पर यहाँ पे जो है हमारे किराएदारों को फाड़ फाड़ के गिर गया उसे। तो आज हम बात करेंगे दिल्ली के काला बंदर के बारे में। लास्ट ईयर मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ लिए थे, लेकिन ऑडियो क्वालिटी और कुछ रीजंस की वजह से मैं वो फुटेज यूज़ नहीं कर पाया। इस वीडियो में मल्टीपल इंटरव्यूज़ भी होंगे और नरेशन भी होगी। आई रियली होप यू लाइक दिस। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बंदर मार दिए, ऐसे बहुत बंदर मारे थे उस टाइम, लेकिन हमने ऐसा कोई बंदर नहीं देखा। नहीं हमने कोई चीज़ देखी कि नकाब पहन रखा है, क्या जी छत से हुआ कूद गया या ऊपर से गया। तो मंकी मैन की स्टोरी शुरू होती है 2001 5 अप्रैल से, जब अनिल गोपाल नाम का एक डेली वेज वर्कर गाजियाबाद में अपने घर पे वापस आया था। 11:30 बज रहे थे और उसने थोड़ी सी पी भी रखी थी, तो वो छत पे जाके सोने लग गया। गर्मियों के टाइम पे बहुत ज़्यादा पावर कट्स भी होते हैं और दिल्ली में इतनी ज़्यादा पीक गर्मी होती है कि लोग नीचे सो नहीं पाते क्योंकि पावर कट है और पंखा चलेगा नहीं। तो छत पे जाके वो लोग सो जाते हैं और वैसे ही अनिल गोपाल भी सोने चला गया। अराउंड 1:30 बजे अनिल गोपाल की आंख खुली एक बहुत लाउड स्क्रीम से, और उसने देखा कि एक 8 फुट लंबा क्रिएचर उसके सामने खड़ा हुआ है। जब उसने आवाज़ लगाई और उसने चिल्लाने की कोशिश करी, तभी वो क्रिएचर उसके ऊपर आके चढ़ गया और उसकी चेस्ट पे अटैक करने लग गया। उसकी चेस्ट से बहुत ज़्यादा ब्लड आने लग गया और तभी वो क्रिएचर भाग गया। अनिल गोपाल समहाउ सर्वाइव्ड और वो अपने नेबर्स के पास गया और उसने जाके बताया कि एक वन मनुष्य ने मुझे अटैक किया है। वो उसे हॉस्पिटल लेके गए और अनिल गोपाल बच गया। भाई ये सुना भाई हमने, आज छत पे जो है ना एक आदमी और भी मार दिया था। यहाँ तीसरी छत पे सो रहा था, फिर जब यहीं सब पे? लोग सोते ही ना इधर, हाँ उधर गिर के नहीं मरा था। किसी ने मार दिया था? हाँ वो बंदरों ने ही मारा था, जो बंदरों के चक्कर में चला था ना बंदरों का, अच्छा। बंदरों ने ही किसी ने भी अनिल गोपाल की उस वक्त बात नहीं मानी और उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो उस वक्त ड्रंक था और शायद वो उस वक्त इमेजिन कर रहा था। लेकिन कुछ दिनों बाद ही 16 अप्रैल को एक और आदमी पर अटैक हुआ, सिमिलर तरीके से। रात के 3:15 पर विनोद पर अटैक हुआ 16 अप्रैल को, और उसने जब ये चीज़ें बताई तो लोगों में थोड़ा बहुत डर फैलने लग गया। जब विनोद से और चीज़ें पूछी गई तो विनोद ने बताया कि वो 8 फुट का था और वो थोड़ा सा झुका और वो एकदम से गायब हो गया। सिस्टम है उसका, यूं झुकता है एकदम गैप, झुकते गया हो जाता है वो। बंदर नकाबत बंदर था वो, जो एकदम आया विदेश सारा एकदम गायब हो गया। इतनी ऊंची स्पेयरिंग थी, छलांग मार भगता था वो, गायब हो गया। और फिर कुछ घंटों बाद ही लखपत सिंह, जो कि वहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहे थे, उन्होंने बोला कि उन्होंने भी काला बंदर को देखा और जैसे ही उसे रोकने की कोशिश करी, काला बंदर ने उन पे भी अटैक कर दिया। अब लोग और ज़्यादा डर गए थे क्योंकि कुछ घंटों में ही मंकी मैन ने 2 अटैक्स कर दिए थे और एक पुलिस ऑफिसर पे। अगर आप 2001 में दिल्ली में थे या फिर आपकी कोई जान पहचान वाले, तो अगर आप उनसे पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका स्केयर कितना ज़्यादा ह्यूज था कि सारे लोग 6 बजे के बाद घर से बाहर निकलना रोक दिए थे। तो उसकी दहशत इतनी चढ़ गई थी कि लोग बागों ने छत पे सोना बंद कर दिया, बल्कि आदमियों से बढ़ के बच्चों को इतनी दहशत होती, बाहर निकलना वरना बंद था बच्चों का। अब यहाँ से जाते हैं कि लोगों ने क्या कहा कि काला बंदर दिखता कैसा था। तो पुलिस कहती है कि वो एक 4 फुट लंबा था और सिर्फ एक डार्क कोट था उसका बालों का, और वो ज़्यादा लंबा नहीं था जितना लोग कह रहे हैं। आई विटनेसेस कहते थे कि वो 8 फुट लंबा है, 6 फुट लंबा है, जो कि एक फाइनल स्केच पुलिस वालों ने बनाया था, जो कि न्यूज़पेपर में रिलीज़ हुआ था। उसमें लिखा गया था कि वो 5'6" है, उसने काले कलर की हेलमेट पहनी है और उसकी शाइनी रेड आइज़ है। आसपास के लोगों ने और ज़्यादा खबरें फैलाना शुरू कर दी थी कि उसके चेस्ट पे बटन्स हैं, येलो कलर का हेलमेट पहनता है, शाइनी आइज़ हैं, कहीं से भी कहीं पे भी पहुंच सकता है, ट्रांसफॉर्म हो सकता है। का तो बंदर ही नजर आ रहा था, लंगू की तरह इतना, लेकिन ये है कि कुछ कंप्यूटराइज सिस्टम। वो बंदर जैसा लगता था, क्योंकि हम लोग मैं और मेरा एक दोस्त यहाँ पे खड़िया पे सोया था, तो पहले उसको पकड़ लिया। काला बंदर था। काला बंदर जब कौन है भैया, कूदो जब यहाँ थे वहाँ कूदो। सुनी सुनाई बातें कैसी थी? ये देखो मैंने तो और वही स्पीडिंग वाले भैया, वो कोई पता है क्या था। बंदर नहीं है। अच्छा वो इसमें वो ये बताते हैं स्टील का कवर है इसका, और ये लंबे लंबे खून है, यही बताते हैं। अकेले मतलब जिसको बांधना होगा ना उसी को पकड़ता है वो, और किसी को दिखाई नहीं देता, और जैसे ही कोई और बंदा दिखाई देगा ना तो गायब हो जाता वो। डर इतना ज़्यादा फैल गया था क्योंकि हर शाम 6 बजे के अराउंड एक आवाज़ लगाई जाती थी कि अंदर चले जाओ, मंकी मैन आ गया है। वैसे ही इसी पैनिक की वजह से 3 लोगों की डेथ भी हुई। देखा तो नहीं,
पर यहाँ पे जो है हमारे किराएदारों को फाड़ फाड़ के गिर गया उसने। यहाँ पर हाँ, इसी मकान में इसी छत पे? पूरे को खंड कर दिया पूरे को। अच्छा, और कैसा मतलब माहौल कैसा? वो देगा किसी ने नहीं है, लेकिन जो भी उसको बोलता था ना, जो भी उसके लिए ये बोलता था कि बंदा मैं मेरे सामने आ जा मैं मार दूँ, उसी दिन पकड़ता था उसको। ऐसा लगता है जैसे वो हमारे पास ही हमारे घर आएगा, हमको ही मारेगा, हमारे पूरे घर को मारेगा। इसी वजह बात से डर लगता है। मैं यहाँ पेशाब करने आया, यूँ पर्दा उठाया, यूँ हाथ दिखा मेरे को, हाथ दिखा, उसके बाद बंदर जैसे आवाज़ आई उसकी, फिर मैं भागने लग गया यहाँ से जीने में, और जीने में से उसके बाद यहाँ पे लक्कड़ रखी थी, बाल्टी रखी थी, उसका गिरने की कोई मतलब संभावना नहीं थी, लेकिन फिर भी वो मेरे पीछे गिरते हुए सब आ गया, मैं जीने में गिर पड़ा हूँ। अब डर इतना ज़्यादा बढ़ गया था लोगों में कि उन्होंने पहरा देना शुरू कर दिया था। रात को छतों पर या फिर रोड्स पर एक झुंड बना के लाठी लेकर, तलवारें लेकर वो निकल गए थे मंकी मैन से प्रोटेक्ट करने के लिए। ऐसे में 3-4 बार ऐसा भी हुआ जब फॉल्स अलार्म्स थे और लोगों ने एक दूसरे पर ही अटैक कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान जब अपनी ओमनी वैन से बाहर निकल रहा था एंड बिकॉज ही हैड अ ह्यूज बियर्ड एंड हेयर, तो उस पर अटैक हो गया और नियरली उसकी डेथ हो जाती, बट ही सर्वाइव्ड। जा रही है क्योंकि सारा स्टाफ पेट्रोलिंग में ही ज़्यादा रहता है, और खासकर नाइट में तो बहुत ज़्यादा पेट्रोलिंग लगानी पड़ रही है। ये अपनी कनाट प्लेस से दुकान बंद कर आ रहे थे, पब्लिक ने इनको रोका और ये कहा भी काला बंदर आ गया और इसकी गाड़ी पे डंडे वगैरह बरसाने शुरू कर दिए। मैं प्राप्त पैर दिया था हमने पकड़ के। हाँ, एक असली बंदर भी है। अच्छा लड़ाई होती है, बंदर बहुत मारे, लोग पिटे थे मगर ईमानदार से बंदर था, बंदर था। उसके बाद क्या हुआ? सबसे बड़ा फॉल्स अलार्म जो कि मुझे पुराना विजयनगर में जाके पता चला था वो ये था कि लोगों में खबर फैल गई थी कि पुलिस स्टेशन में मंकी मैन को पकड़ लिया गया। झुंड बना के लोग वापस से वहां पहुंच गए थे कि अगर पुलिस कुछ कर नहीं रही है मंकी मैन के साथ तो हम ही उसको मार डालेंगे। जैसे जैसे पुलिस स्टेशन में भीड़ बढ़े जा रही थी तो पुलिस वाले बता रहे थे कि नहीं, बंदर यहाँ नहीं आया है। तब भी वो लोग मारने के लिए रेडी नहीं थे और धीरे धीरे करके पुलिस ऑफिसर्स ने उन पर लाठी चार्ज किया, जिसकी वजह से वो फाइनली माने कि हाँ, मंकी मैन अभी तक नहीं पकड़ा गया। ऐसी अफवाह उड़ा दी, अब लाखों आदमी पहुंच के थाने में, कहाँ है बंदर, कहाँ है। अब पुलिस वाले हो गए परेशानी चीज से सुन के, तो वो जब परेशान हो गए, कोई बाहर नहीं रहा, तो पुलिस वाले कह लगे ठीक है आओ बंदर दिखाते हैं। 4 आदमी को अंदर ले जावे, डंडा बजावे, वो आवे पिट के बाद, वो पिटकावे नूना का पिटकावे, वो कहे हाँ अंदर आएगा। उसके बाद क्या हुआ, अब थाने में जा रहे लोग, थाने में डंडा चप्पू लेके जाने थे। सुन रहे हो, थाने में जा रहे हैं जी बंदर के लिए, लोग बंदर और अंदर इसके भी पीले डंडे। अरे ना भैया, हम गए अंदर, पुलिस वाले ईमानदार थे, ईमानदार ऑफिसर भी थे, हम डंडे तलवार लेकर अंदर जाते, उन्होंने कहा बंदर है, वो हमारे साथ देते थे। लेकिन अंदर क्या दिखा, हमारे पापा भी हम जिंदे थे जो बेसम से रिटायर हुए थे, जिसके 2 डंडे लगे थे वो नहीं लगाई, खूब डंडे बजे थे। ऐसे इंसिडेंट्स के बाद 50,000 का इनाम रखा गया अगर कोई भी मंकी मैन को पकड़ के लाता है। साथ ही साथ न्यूज़ मीडिया, क्योंकि उस वक्त वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट और न्यू थी, तब वो 24 आवर कवरेज देने लग गए मंकी मैन और पुराना विजयनगर में। हर वक्त सिर्फ एक कैमरा लगा रहता था कि कुछ कैप्चर हो जाए, लेकिन कभी भी कुछ भी कैप्चर नहीं हुआ। अब यहाँ पे एंट्री होती है डॉक्टर SK वर्मा और DK श्रीवास्तव जी की, जिनसे मैंने खुद बात भी करी थी, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि मास हिस्टेरिया फैल गया था और फेक रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा होने लग गई थी। लोग पुलिस पे कॉल करके ये बोलने लग जाते थे कि मंकी मैन दिखा, और जब वहाँ पुलिस पहुँचती थी तो कुछ भी नहीं मिलता था। पुलिस ने डिसाइड किया था कि फुल टाइम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाए ताकि मंकी मैन का कोई स्केयर हो ही ना, लेकिन फिर भी उनको हर 5 मिनट में कॉल आता था अलग अलग एरिया से कि यहाँ मंकी मैन दिखा है। अगर आप नोएडा में बैठे हो और साउथ दिल्ली से कॉल आ रहा है कि मंकी मैन यहाँ दिखा है, तभी नोएडा में एक बार कॉल आ रहा है कि मंकी मैन यहाँ दिखा है। तो पुलिस वाले बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे उससे कि हर 5 मिनट में मंकी मैन अपनी लोकेशन तो चेंज कर नहीं सकता, तो लोगों को मंकी मैन दिख कैसे रहा है। उसी के चक्कर में लाइट नहीं जा रही थी, बंदर के चक्कर में कि रात भर लाइट रहती थी, अब जो है अब लाइट भागने लगी, दिन में भी रात में भी। अभी आई है 3.5 घंटे के बाद। तो उन लोगों ने सजेस्ट किया कि 10,000 रुपये का फाइन और 3 दिन की जेल होनी चाहिए उन लोगों को जो भी फेक रिपोर्ट्स करता है, और उसी वजह से शायद फेक रिपोर्ट्स कम होने लग गए। बंदर मार लिए, ऐसे बहुत बंदर मारे थे उस टाइम,
लेकिन हमने ऐसा कोई बंदर नहीं देखा, नहीं हमने कोई चीज़ देखी कि नकाब पहन रखा है, क्या जी छत से हुआ कूद गया या ऊपर से गया नीचे से, हमने नहीं देखा। तो जो 3 मौतें हुई थी उनका 3 मौत हुई थी वहाँ पर, उनका क्या एक्सप्लेनेशन? देखो ये आप भी जानते हैं, ये मौत तो देखो हाँ डर की वजह से हुई थी, कूदे थे लोग क्योंकि, है ना। आज भी अगर आप पुराना विजयनगर या गाजियाबाद में कोई भी एरिया में जाते हैं और काला बंदर के बारे में बात करते हो तो आपको दिखाई देगा कि उन लोगों के अंदर अभी भी वो डर है कि काला बंदर कभी भी वापस आ सकता है, क्योंकि वो कभी भी पकड़ा नहीं गया और ये मिस्ट्री हमेशा अनसॉल्व रहेगी। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या ये सब सच था और काला बंदर जैसा कुछ रियलिटी में था या नहीं, या फिर ये सब कुछ एक झूठ था। बात आपने बहुत अच्छी करी है। आप मुझे भी बताओ, प्याज काटने वाली चुड़ैल पे आपने क्या सुना? हमने औरन के मुँह सुनी, हमने अपने मुँह सुनी। हाँ मेरे को औरों की बताओ। उनकी बता जो जनानी है रात को रोवे और वो प्याज से रोटी मांगे। हाँ